हिमाचल न्यूज़ 24/7 के स्टूडियो में आज हमारे बीच में विराजमान है। अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हमारे कार्यक्रम को शोभायमान बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के सुविख्यात नाट्य किंग कुलदीप शर्मा जी, जिनका गायकी का अपना एक अलग अंदाज है, जिन्होंने लोक गायकी के क्षेत्र में अनेकों नए मुहावरों को जन्म दिया है। साहब, लाखों लाख लोगों के दिलों में राज करने वाले ये हिमाचल के एक ऐसे लोक कलाकार हैं जो न केवल हिमाचल प्रदेश को संगीत के क्षेत्र में सम्मान दिलाने के लिए निरंतर अग्रसर हैं, अपितु प्रदेश भर के युवा लोक गायकों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बने हुए हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 इन्हें अपने स्टूडियो में साक्षात पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। कुलदीप जी, स्वागत है आपका हमारे हिमाचल न्यूज़ 24/7 में। थैंक यू। और आपसे हम चंद सवाल पूछना चाहते हैं जो कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। आपके बहुत फैंस हैं यहाँ पे, सभी आपसे कुछ चंद सवाल पूछना चाहते हैं जी। तो क्या पूछ सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुलदीप जी, बात की जाए आपकी गायकी की तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हर कोई कलाकार इस बुलंदी पर पहुँचने के लिए ललायत रहता है। हमारा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आपको इस स्थान तक पहुँचने के लिए कितने वर्षों का समय तय करना पड़ा? मैं 16 साल का था जब से मैंने ऑल इंडिया रेडियो से गाना शुरू कर दिया था। वाह। और जहाँ तक गाने बजाने की बात है तो मुझे घर पर ही संगीत का माहौल मिला। मेरे पापा भी बहुत अच्छे कलाकार थे और क्या माता बात है। स्वर्गीय बेगी देवी शर्मा, जो कि ऑल इंडिया रेडियो की बहुत अच्छी कलाकारा थी, उनको देख देख कर मुझे गाने का शौक़ पैदा हुआ। और उसके बाद मैंने मात्र छोटी सी उम्र में 16 साल की उम्र में मेरी माँ मुझे ऑल इंडिया रेडियो ले गए। मुझे ऑडिशन मैंने वहाँ दिया और मैं पहले ही ऑडिशन में मैंने उस ऑडिशन को पास किया। मतलब और आप मैंने बचपन से ही उसी माहौल में आप पले बड़े जी, और जी। मतलब बहुत अच्छी बात है। तभी आपकी आवाज़ में वो मधुरता वो दिखता है, रची बसी हुई Thank है you, आपकी thank you। आवाज़ में, फील होती है वो चीज़। कुलदीप शर्मा जी, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि आपने जो मुकाम हासिल किया है उसमें माँ सरस्वती का आशीर्वाद साक्षात झलकता है। यहाँ प्रश्न ये है कि हाई पिच पर गाना अत्यंत कठिन माना जाता है, लेकिन सुखद आश्चर्य ये है कि सदैव हाई पिच पर ही आप अपने गायन करते हैं। ये रियाज का कमाल है या कुदरत की देन है? नहीं, बिल्कुल ये परमात्मा की कृपा है, क्योंकि जिस पिच पे मुझे, तो मैं बहुत बड़े बड़े मंचों पे भी ये बात करता हूँ जी जी। कि संगीत की मैंने कोई विधिवत शिक्षा नहीं ली है। मुझे संगीत का एबीसी भी नहीं आता है। हाँ, पर इतना ज़रूर है, जो सीखे हुए जो लोग हैं, जी जी। जब मैं गाता हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि कुलदीप भाई यार, जिस स्वर से आप गाते हो, बिल्कुल वो बहुत ऊंचे सुर से आप गाते हो, तो वो कहते हैं कि बस आप एक जी गॉड गिफ्टेड है। तो मैं यही कहूँगा कि ये परमात्मा की देन है कि जब पूरे हिमाचल को भी लगता है, हिमाचल के बाहर के लोगों को भी लगता है कि आप एक अलग पिच पे गाते हैं, तो वाकई ये परमात्मा की सौगात है। जी बिल्कुल, ये आपकी पिच इतनी हाई रहती है, उसको मैच कोई भी आसानी से नहीं कर पाता। तो ये बहुत ही मतलब गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे हिमाचल में इतने अच्छे सिंगर्स हैं। कुलदीप जी, चंबा के लोगों का सौभाग्य है कि उन्हें आपका गायन सुनने का मौका बार बार मिल रहा है। ये आपका भी स्नेह है कि आप विभिन्न मेलों, पर्वों, उत्सवों पर यहाँ आकर अपनी स्वर लहरियाँ बिखेरते रहते हैं। प्रश्न आपसे ये रहेगा कि यहाँ की विराट सांस्कृतिक धरोहर से लबरेज चंबा की धरा पर, जहाँ संगीत का अथाह खजाना विश्व भर के लोगों को आकर्षित करता आ रहा है, हमें ये बताएं कि चंबा का कौन सा गीत आकर्षित करता है, कौन सा गीत दिल के करीब है, पसंद है आपको, आप हमारे दर्शकों को जो सुनाना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, चंबा का मैंने एक गाना, वो यहाँ का फोक सॉन्ग है, कुंजू चंचलो। जी जी। मैं ये कहूँगा कि वो हिमाचल प्रदेश की पहचान है वो गाना। तो मैंने भी उस गाने को गाया था और उस गाने को बहुत लोगों ने, मैंने अपने चैनल हिमाचली स्वर पर वो गाना लोगों के लिए रिलीज़ किया था, तो उसमें वो उस गाने को बहुत पसंद किया। तो मैं 2 लाइनें उसकी आपको जी जी ज़रूर। बटना रगम ना तू करे चंचल
चंचलो हो बटना रगम ना तू करे चंचलो चंबे चांदी बतेरा हो कपड़े धोआ छम छम रोआ कुंजुआ टूटी बटन नसानी हो। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। कला विशेषता गायन क्षेत्र में आज के दौर में जहां अत्यंत स्पर्धा है, लेकिन प्रसिद्धि के लिए सोशल मीडिया एक आसान सा हथियार बन गया है, जहां युवा लोक कलाकार शीघ्र भ्रमित होकर रियाज के बदले यूट्यूब के दर्शकों की संख्या को अपनी सफलता का मापदंड मानना आरंभ कर देते हैं। ऐसे में आप उन सभी युवा लोक कलाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उन लोगों युवाओं के लिए, हाँ, उन लोगों के लिए, युवा जो हमारे लोक गायक हैं हिमाचल के, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि शॉर्टकट नहीं है जी। अगर आपको हिट होना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे गीत गाने पड़ेंगे, अच्छी जगह आपको रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल सही और कहा। साथ ही साथ अगर मैं अपनी बात करूं कि हम लोग जब गाया करते थे, आज से 25 साल पहले मैंने जब गाना शुरू किया था, उस समय लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। मानो रिदम वाला गलत हो गया या शहनाई पे जाने वाला गलत हो गया तो वापस दोबारा से सिंगर को वापस कोई भी गलत हो गया, मानो ढोलक गलत तो वो सबको वो एक गाने में जी 2-3 दिन रिकॉर्डिंग में लगते थे, पर वो जब गाना निखर कर जब आता था तो वो सुपर डुपर हिट होता था। और उसका फायदा हम लोगों को ये मिला, जैसे आपने अभी देखा, आप बात कर रहे थे कि स्टेज पे, तो वो वही कहूँगा कि वो जो मेहनत हम लोगों ने की है तो वो स्टेज पे भी फिर वो हम उसी फोर्स पे गाना में गाता हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो वो जैसे हम स्टूडियो में गाया करते थे तो वही बात फिर स्टेज पे भी वही बात लोगों को रहती है। ये कहूँगा कि हम लोग वाकई बड़े सौभाग्यशाली है कि हम लोगों ने वो लाइव रिकॉर्डिंग करी है। आज गाना बहुत इजी हो गया है, पैच वर्क होता है, एक एक लाइन पंच करके सिंगर गाते हैं। इसके बहुत नुकसान हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारे नए गायक है, उसका नुकसान बहुत हो रहा है। मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल थोड़ा मेहनत करो जी, थोड़ा रियाज करके गाओ तो उसका फायदा हम लोगों को जरूर मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी लोक संगीत का क्या भविष्य है, क्या संभावनाएं हैं? व्यावसायिक रूप से ये पड़ोसी राज्य पंजाब से अत्यंत पिछड़ा हुआ है। क्या इसकी वजह है? क्या कभी इसकी वजह तलाश करने की आपने कोशिश की है और इस दिशा में क्या कुछ प्रयास किए जाने चाहिए? हाँ बिल्कुल, अब तो मैं नहीं बोल सकता हूँ पिछड़ा हुआ, बिल्कुल क्योंकि पिछले 5-7 सालों में हमारी हिमाचल के कल्चर को पूरी दुनिया में सुना जा रहा है। हाँ, ये आपने बात बड़ी अच्छी कि जो पंजाब के जो गाने हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सुने जाते हैं, क्योंकि हम लोगों की हिमाचल में जो हमारी जो बोली है वो 10 किलोमीटर के बाद यहाँ का बोलते ना कि बदल जाती पानी और जो वाणी है वो 10 किलोमीटर के बाद बिल्कुल बदल जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसकी वजह से हम लोगों का जो गाने हैं उसको पूरी दुनिया में लोग नहीं समझते हैं। पर वही परमात्मा की कृपा से अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कुछ गाने ऐसे बनाए हैं कि वो बीट पहाड़ी है, शब्द में बीच में हिंदी डालता हूं, तो मैं रिमिक्स करता हूं। तो कई बार मुझे कुछ लोग गालियां भी देते हैं कि इसने हम लोगों का हिमाचल का कल्चर खराब किया, पर चलो आलोचना करने वाले भी होने चाहिए। पर अगर अपनी बात करूं तो जब से मैंने नाटियों में हल्का सा रिमिक्स करना शुरू किया तो मेरी नाटियों को पूरे प्रदेश और प्रदेश से बाहर भी लोगों ने सुना। तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारी नाटियाँ पूरी दुनिया में जैसे पंजाब के कल्चर को सुना जाता है, तो एक दिन हम भी वहाँ पूरी सुने जाएंगे। जी, अब तो लगता है पहुँचने वाला है, क्योंकि आप बॉलीवुड तक पहुँच गए हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा हिमाचल भी संगीत जगत में बॉलीवुड तक बिल्कुल पहुँचेगा। बॉलीवुड में हमारे गाने गए हैं। तो मैं अगर पुरानी बात करूँ तो 2000 में मैंने एक गाना गाया था, बांसणो चाली जात्रे जात्रे। उसके बाद
हमारे हिंदुस्तान के विख्यात प्लेबैक सिंगर है सुखविंदर जी, उन्होंने वो गाना कुरुक्षेत्र फिल्म में बांटनो चाले जातरे जातरे वो गाना गाया जी था। जी जी, 2 लाइनें मैं आपको जरूर सुनाता हूँ जरूर उसकी। जरूर। बंठन चली देखे है जाती रे, बंठन चली देखे है जाती रे, बाठिणो चाली बोलो जाती रे, बाठिणो चाली बोलो जात रे, तिरछी नजरे नैन कजरारे, कहाँ से आई तू बाकिनारे, कहाँ से आई तू बाकिनारे, वे बंठन चली देखे जाती रे, बंठन चली देखे जाती रे। वाह वाह, बहुत तो ही हमारे गानों में बड़ा दम है जी, बिल्कुल बहुत। और आपकी आवाज़ मिलने Thank से you. ये और भी बढ़ you, जाता thank you, है। thank you. तो कुलदीप जी, इतने वर्षों में इस संगीत जगत में शीर्ष स्थान पर रहने का क्या राज है? बिल्कुल मुझे तो नहीं लगता, पर अगर आप लोगों को लगता है तो इसका श्रेय मैं हिमाचल की जनता को देता हूँ। जहाँ जहाँ भी लोग नाटिया सुनते हैं, हिमाचल के कल्चर को सुनते हैं, ये मैं उनको इसका पूरा श्रेय उनको देता हूँ, क्योंकि यही कहूँगा कि नंबर 1 दुनिया में कोई नहीं है, ना कोई सदाबहार रहा जी है। जी पर फिर भी आप लोगों को, हिमाचल के लोगों को, आपको भी लगता है तो इसके जी, पीछे बिल्कुल। पूरा प्रभु की कृपा है, परमात्मा का आशीर्वाद है और हिमाचल के लोगों का प्यार है। बस ये प्यार आप लोग ऐसा ही बनाए रखेंगे तो ये कारवां यूं ही चलता रहेगा। जी, बिल्कुल। आप अपने भविष्य के कार्य योजनाओं के संदर्भ में हमारे दर्शकों से अपने विचार साझा करना पसंद करेंगे? अब कुछ नया क्या कर रहे हैं? हमारी जानकारी के अनुसार फिल्म जगत में आपका पदार्पण एक सुखद संदेश भी है हिमाचल के लोक गायकों के लिए। कुलदीप जी, इस संदर्भ में आप थोड़ा सा विस्तार से हमें बताएंगे? फिल्म वनरक्षक फिल्म है जिसे पवन जी ने डायरेक्ट किया है और म्यूजिक बालकृष्ण शर्मा जी जी उन्होंने जी, म्यूजिक किया है। तो उसका जो ट्रेलर है वो लॉन्च हो चुका है और फिल्म उम्मीद करता हूँ कि इसी साल अंत तक रिलीज हो जाएगी। और उसमें मैंने मेरे हिमाचल की माटी के लिए बहुत बड़ी बात है और मेरी माटी की इस नाटी के लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने प्रदेश की माटी की नाटी गाई है, क्योंकि जी, मुझे जी। मैं नाटी गाने वाला सिंगर हूँ। हाँ तो जी। सबसे बड़ी बात यह है कि बॉलीवुड में उन लोगों ने हमारे हिमाचल की नाटी को जगह दी है। अरे बहुत बढ़िया। हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे हिमाचल के सिंगर बॉलीवुड में वहाँ पे अपनी जगह पर उनको मिल रही है जगह, उस जगह बिल्कुल, पहुँच मैं रहे हैं। इसका श्रेय मैं पूरा हिमाचल की जनता को देता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से जितने भी हमारे, मैं अपनी बात करूँ, जितने भी मेरे फैन हैं, जहाँ जहाँ भी लोग नाटिया सुनते हैं, ये सारा श्रेय मैं उनको देता हूँ। हमारा सौभाग्य है कि हम इतने सुरीले और विख्यात कलाकार के साथ अपने दर्शकों को रूबरू करवाने का गौरव हासिल करने में सफल हुए हैं। हमारा आपसे प्यार भरा आग्रह है कि लाखों दर्शकों के लिए अपनी स्वर लहरियों को अपने उसी आकर्षक अंदाज में प्रस्तुत करके हमें मदहोशियों के आलम में ले जाएं, जहां से कोई भी वापस नहीं आना चाहेगा। हाँ बिल्कुल, मैं अभी एक मेरा एल्बम मेरे चैनल हिमाचली स्वर पे लॉन्च हुआ है, कजरा नॉन स्टॉप। हो काला कगरा सियाई के, हो सियाई के, हो तो बन पानिए जो चलिए मैं तेरी सो, हो तो बन पानिए जो चलिए, हो मत जांदी तो बनी तू मेरी है, होए होए मेरी है, आगे राजिया दा डेरा है। तो ये मैशअप है वाह। 7 गानों का, तो उसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। जी जी, वो तो हम जानते ही हैं कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी है यहाँ पे, और हम सभी आपके फैंस हैं, सभी Thank you, आपको thank you. बहुत पसंद करते हैं। और बहुत ही Thank you. अच्छा लगा आप चंबा उत्सव में आए, हमारी रिक्वेस्ट Thank पे you. हमारे स्टूडियो में पधारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों की तरफ से और हिमाचल न्यूज़ 24/7 की तरफ से आपका थैंक यू, Thank you, और जाते धन्यवाद। जाते मैं एक मैसेज जो हर मंच पे देता हूँ कि हमें नशा मुक्त हिमाचल बनाना जी है, ज़रूर। नशा मुक्त देश बनाना है। अगर अपनी बात करूँ,
मैं आपके चैनल के माध्यम से जी जरूर। हिमाचल की जनता को कहना चाहता हूँ कि मुझे अभी दिवाली 14 नवंबर को दिवाली है, जी तो जी जी। दिवाली की भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ मैं देता हूँ। तो 14 नवंबर को मुझे पूरे 20 साल हो जाएंगे कि मैंने 2000 में 14 नवंबर 2000 को मैंने सभी प्रकार के नशों से तौबा कर दी थी। तो वही कहूँगा कि बात वो असर करती है जो अपनी ज़िंदगी में होती है, फो की बिल्कुल। बातें जो आपके कर्म में जो बात नहीं होती है, कर्मों में जो नहीं होता है, उसकी अगर आप बातें करोगे तो वो जाके असर भी नहीं करती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जी जरूर। लोगों से, आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि भाई हमें नशा मुक्त हिमाचल बनाना है, नशा मुक्त देश बनाना है और हमें आगे बढ़ते जाना है। जय हिमाचल। महानुभाव, ये थे हिमाचल प्रदेश के विख्यात नाटी किंग कुलदीप शर्मा जी। इन दिनों वंदना कला मंच के द्वारा आयोजित किए जा रहे चंबा उत्सव में अपनी स्वर लहरियां बिखेरने के लिए विशेष रूप से चंबा पधारे हैं। हमारे खास आग्रह पर कुलदीप शर्मा जी आज हिमाचल न्यूज 24/7 के स्टूडियो में पधारे हैं। उनकी उपस्थिति के इन कीमती मनोहारी लम्हों को हम आपके साथ साझा करने में अपना लोभ नियंत्रित नहीं कर पाए और हमने अपना दायित्व समझते हुए आपसे इन्हें मिलवाने का अपना दायित्व समझा और आपसे इन्हें मिलवाने का हमें पूर्ण आशा है कि आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच कुलदीप जी, आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़े।